ये दोस्तों अभी हम लोग लाइव हैं बेतिया ऑडिटोरियम में। एगो छूट हमार भतीजी दिया 5 साल के वही पहले रुआ बताई के रुआ सोही तब आगे हमको ही कब वो बड़े सीधा कब उल्टा पड़े पासा आ चुपचाप तू देखत चला किस्मत के तमाशा। कल तक कहाँ थे आज कहाँ है, किसको क्या मिली यह मुकद्दर की बात है। तू बचिया हमारी भतीजिया हमसे बोलस कि चाचा जी मेरे ऊपर से ट्रक गुजर गया है, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है भाई, तुम इतनी छोटी बच्ची हो 5 साल की, तुम्हारे ऊपर से ट्रक गुजर गया तुम्हें कुछ नहीं हुआ। उसने कहा मैं पुल के नीचे खड़ी थी। ऐसे बच्चों से आपकी मुलाकात होगी जो बिल्कुल डायनामाइट है, बारूद है। आप आगे बढ़ेगा, आपसे 2 कदम और आगे बढ़ जाएगा। मैंने कहा रामू तुम्हारे पिताजी को मैंने 5,000 रुपया 10% ब्याज की दर पर 1 साल के लिए दिया, बताओ हमें कितना लौटाएगा। उसने कहा 1 भी नहीं लौटाएगा। मैंने कहा बेवकूफ क्या तुम गणित नहीं जानते। उसने कहा सर मैं गणित जानता हूं, आप मेरे बाप को नहीं जानते। ये बच्चों की दुनिया में बचपन हरम से बेगाना होता है। आप आइएगा तो नया अनुभव होगा उसमें सर। और सही मानिए हमको तो सबसे मजा आता है पहला दूसरा में जाने में। +2 में बहाली हुआ है, जाते उसमें तो उसी देख चैप्टर देता है, बोलिए बकबकाई अंग्रेजी है, साहित्य है, लिटरेचर है। और मैंने चर्चा किया हम लोग थोड़ा हरिवंश राय बच्चन की परंपरा से आते हैं, उनकी मधुशाला आप लोगों ने पढ़ी होगी। जिंदगी भर ना निवेदन है आप सभी बैठ जाएं। जो दर्शक दीर्घा में हमारे शिक्षकगण उपस्थित थे सभी से निवेदन है बैठ जाएं। हमारे माननीय ये प्रसारण आप लोग देखिए पटना से डायरेक्ट, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। वितरण समारोह का जो तृतीय चरण आयोजित हुआ है उसका विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि मिटना नमस्तुते। मिटता है अंधेरा रोशनी के आगोश में, जले अंधकार ऐसी रोशनी की तलाश करो। जीतता है दृढ़ता संकटों की बाढ़ से, विजयी बने ऐसी दृढ़ता की तलाश करो, ऐसी दृढ़ता की तलाश करो। दीपक बोलता नहीं है, उसका प्रकाश परिचय देता है। दीप प्रज्वलन हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय के कर कमलों से और साथ ही साथ माननीय मंत्री वृंद के कर कमलों से सम्मानित हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण सभी इस कार्य में संलग्न हैं और एक शुभ शुरुआत नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की बहुत बहुत आभार। कृपया आस रखेंगे और आइए अब हम सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और एक साथ गाएं अपने राज्य के सम्मान में बिहार राज्य के मंच पर उपस्थित आप लोग भी कृपया खड़े हो जाएं। बच्ची संगीत से बिहार राज्य गीत जिनको आता होगा गाएंगे, नहीं तो सुन सुन के गाएंगे, कोई दिक्कत नहीं।
जय बिहार, जय जय बिहार। आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठकर स्थान ग्रहण करिए। और आइए बिहार राज्य गीत के बाद हम आग्रह करना चाहेंगे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने मुखारबिंद से मंच पर आसीन माननीय आदरणीय एवं यहाँ पर उपस्थित सभी का स्वागत अपने शब्दों में करने की कृपा करें। आज इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री जी श्री विजय सिन्हा जी, माननीय मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, मैं सभी का आज तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, इस राज्य के विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत जी, श्री अनुपम जी, कुमार रवि जी, गोपाल सिंह जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री श्री जनक राम जी, डिविजनल जो बिहार के मंत्री भी हैं, जिला प्रशासन आप ये भी जा चुके हैं। और वैसे तो ये एक जनक की धरती भी रही मिथिला बगल में, सभी और जनक राम जी हमारे हैं, हमारे माननीय आज इस समारोह में जुड़े हुए हमारे सभी कर्मठ कर्मियों के जिलाधिकारी आदरणीय दिनेश कुमार राय जिला जी, मुख्यालय से जुड़े हुए सभी वो भी आ चुके हैं मंच पर। सर का बहुत बहुत स्वागत है। सभी शिक्षकगण जो आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे और प्रेस बंधुओं, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं सभी शिक्षकों को आज अपनी शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि उनकी नियुक्ति होने के बाद आज उनका नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आज के दिन बाद उनकी भूमिका केवल एक सरकारी कर्मी नहीं बल्कि एक गुरु और मार्गदर्शिका के रूप में आज के दिन में उनकी भूमिका रहेगी। उन्हें आज के दिन के बाद बच्चों में अनुशासन, आत्मनिर्भरता, नेतृत्व, नैतिकता, करुणा का बोध पढ़ाना होगा। केवल शिक्षा ही नहीं, केवल किताबें ही नहीं, ये सारे गुण से परिपूर्ण हमारे विद्यार्थियों को होगा। आज उन बदलती हुई शिक्षा में वे एक प्रेरणा स्रोत, एक परिवर्तन का हिस्सा होंगे। मैं आशा करता हूं और मेरा पूर्ण विश्वास है कि सभी शिक्षक पूरे मन धन से लगाकर अपना ये कार्य करेंगे, ताकि ये जो आने वाले बच्चे हैं जिनको वो पढ़ाएंगे, वे बिहार की और देश की नींव रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं पुनः सभी शिक्षकगण को बधाई देता हूं और हमारे सारे आमंत्रित सदस्यों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत आभार हमारे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर का इस अवसर पर सभी का स्वागत करने के लिए। रोजगार की बहार, शिक्षक नियुक्ति में इतिहास रचता हमारा बिहार। रोजगार मतलब नीतीश सरकार। शिक्षा विभाग की उपलब्धियों पर केंद्रित आइए एक लघु फिल्म हम आप लोग के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। बिहार ज्ञान और निर्माण की पावन भूमि, जिसने सदियों पहले अपने ज्ञान की ज्योति से विश्व को आलोकित किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में बिहार आज फिर अपने ज्ञान के गौरवशाली इतिहास को दोहराने और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध है। हम लोगों ने जो शुरुआती दौर में 6 से ही शुरू किया, 5 के नवंबर महीने में हम लोग आए और जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य इन सब चीजों के बारे में और फिर कोई खर्च निकलता नहीं था सामने और फिर कहीं कोई रास्ता नहीं बना हुआ था, तो इन सब चीजों का काम हम लोगों ने करना शुरू किया
अब हालत इतनी खराब थी कि स्कूलों की कमी, बहुत कम कमी थी स्कूलों की, और शिक्षकों की भी कमी थी। तो उसी को देख करके ना हम लोग करना शुरू किए कि उसकी पढ़ाई ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा हो, तो हम लोगों ने सब काम करवाया। राज्य सरकार द्वारा आज नए विद्यालय भवनों का निर्माण और पुराने भवनों का नवीनीकरण किया जा रहा है। विद्यालय परिसर की स्वच्छता, स्वच्छ पानी की उपलब्धता के संग मिड डे मील योजना को और प्रभावी बनाया जा रहा है। स्मार्ट क्लासरूम में डिजिटल शिक्षा का जादू, बैठने की बेहतर व्यवस्था, खेल के मैदानों में दौड़ती उमंग। अब बिहार के विद्यालय बच्चों को सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, बल्कि जीवन की हर चुनौती के लिए तैयार कर रहे हैं। पहले जैसे स्कूल हुआ करता था, अब वैसे नहीं। अभी स्कूल में बहुत सारा बदलाव आ गया है। जैसे हमारे खेलने के लिए बहुत बड़ा मैदान है यहाँ, जिसमें हम अलग अलग तरह के गेम खेल सकते हैं, जैसे खो खो, पकड़म पकड़ाई, लुका छुपी, हम लोग सब चीज़ खेलते हैं। और यहाँ पे मैदान में जो बाउंड्री घेरा है, इसके लिए लड़की लोग को, जैसे लड़की लोग फील करती है कि मम्मी बहुत सेफ है। पहले तो लड़की लोग स्कूल में आना चाहती थी, पर अभी जैसा सुविधा आ गई है, इसकी वजह से लड़की लोग स्कूल में आके अपने आप को खुद सेफ फील करती है। उसकी मम्मी पापा भी चाहते कि अब मेरी बेटी भी पढ़े। राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा के संग उनके सशक्तिकरण हेतु विशेष प्रयास किया जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण से बालिकाएं निडर और आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसके साथ विद्यालय में बेहतर शौचालय निर्माण और मासिक स्वच्छता कार्यक्रम से छात्राओं की उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिंक रूम नहीं था तो लड़कियां सब नहीं आती थी, उनको काफ़ी दिक्कत हो जाती थी। पर लेकिन जब से पिंक रूम बना है तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और इसमें अगर किसी लड़की को पेट दर्द होता है तो यहाँ पे एक बेड भी है जिस पे वो लेट सकती है। इससे काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ है। हमारे विद्यालय में स्वच्छता भी है, जिससे काफ़ी बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं। हमारे विद्यालय में स्वच्छता में पुरस्कार भी जीता है। राज्य सरकार विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चरल सुधार और बेहतर पठन पाठन की सभी सुविधाओं की उपलब्धता के संग गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है। बीते कुछ महीनों में ही सरकार द्वारा 2 चरणों में 2,17,159 अध्यापकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से की गई है। बीपीएससी के माध्यम से चयनित इन अध्यापकों के संग सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण लाखों स्थानीय निकाय के शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है। इसी माह 1 मार्च 2025 को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के कुल 59,028 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उन्हें राज्यकर्मी बनाया गया है। राज्य में सरकारी नौकरियों के सृजन के अपने निश्चय के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज शिक्षक नियुक्ति के तृतीय चरण के सफल 51,389 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। मेरा बचपन से सपना था टीचर बनने का। ऐसा लग रहा है सपना सच में साकार हो गया है। और सीएम साहब का तहे दिल से शुक्रिया सीएम साहब कि आज उन्होंने ये अवसर प्रदान किया कि मैं एक शिक्षक बनूं और शिक्षिका बन के अपने देश की, अपने भविष्य का संवार सकूं, अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। इन हजारों नियुक्तियों के बाद बिहार में कुल शिक्षकों की संख्या बढ़कर लगभग 6 लाख हो जाएगी और सरकारी विद्यालयों का छात्र शिक्षक अनुपात सुधरकर लगभग राष्ट्रीय औसत के बराबर हो जाएगा। 1 दी 2 दी उसमें भी निराश हुई, फिर भी मैंने तैयारी नहीं छोड़ा। शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, फिर भी वैसे ही तैयारी किया। उसके बाद से फिर मैं जिस दिन रिजल्ट निकलने वाला था उस दिन मैं शादी में थी अपने देवर के। फिर मेरे हस्बैंड परेशान थे, फोन कर रहे थे ऑफ था, तो फिर मेरे सास के नंबर पे किए तो वो फोन उठाए, फिर बात गए। उसके बाद देखे सही में मेरा रिजल्ट हुआ, तो विश्वास ही नहीं, तब बार देख रहे थे, फिर एकदम आँख से आंसू निकल गया कि मैं ही होते होते एकदम निकल गया। तो इसके लिए मैं नीतीश सरकार का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इतना दिन से स्ट्रगल करते करते मैं निकल गया। बिहार सरकार नारी सशक्तिकरण हेतु प्रतिबद्ध है। महिलाओं को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 35% तथा प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण दिया जा रहा है। शिक्षक नियुक्ति के इस तीसरे चरण में भी चयनित शिक्षकों में 44.67% महिलाएं हैं। सबसे पहले तो हम सीएम सर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके 50% आरक्षण के कारण हमको इसमें आने का मौका मिला। बचपन से हम चाहते थे टीचिंग जॉब में जाएं, खास करके ये बीपीएससी क्रैक करें और टीआर 3 में क्रैक करके हमको पटना जिला मिला। और सबसे सौभाग्य की बात है कि उनके हाथ से हमको नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसके लिए हम
सीएम सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। राज्य के सरकारी विद्यालयों में स्थापित आईसीटी लैब और साइंस लैब से छात्रों की वैज्ञानिक सोच मजबूत हो रही है। गौरतलब है कि आईआईटी पटना द्वारा चुनिंदा विद्यालयों में आधुनिक भौतिकी एवं रसायन प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। विद्यालयों में FLN और TLN किट के माध्यम से शिक्षा को रोचक और प्रभावी बनाया जा रहा है। ये विश्वास है कि नवनियुक्त शिक्षक अपनी नई सोच से विद्यालय की शिक्षण प्रणाली को और भी सहज बनाएंगे। हम कंपटीशन की तैयारी लगभग 2-3 साल से कर ही रहे थे। कहीं पे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था तो थोड़ा सा आशा होती थी, लेकिन एक अंदर से था कि नहीं, इतना भी मेहनत कर रहे हैं तो कर ही लेंगे। इसमें सर कुछ दिन बाद 1 या 2 मंथ बाद फिर से आ गया Tier 3 का नोटिफिकेशन, और मेरा सिलेक्शन मैथ साइंस में क्लास 6 to 8 हुआ और रैंक सर पूरे बिहार में 6th आया है। तो इतनी बड़ी वैकेंसी निकालने के लिए, इतनी मास लेवल पर रिक्रूट करने के लिए हमारे जो रिस्पेक्टेड सीएम सर हैं उनको थैंक यू बोलें, क्योंकि ये अन्य जगहों पे नहीं हो रहा। अटल नवाचार मिशन 2016 के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से अटल टिंकरिंग लैब्स ETL स्थापित किए जा रहे हैं। प्रथम चरण में राज्य के 76 चिन्हित विद्यालयों में ETL स्थापित किया गया है, जहां 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों में विशिष्ट तकनीकी कौशल विकसित कर उन्हें 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार किया जाएगा। विद्यालयों में नवनियुक्त गुणी शिक्षकों की मौजूदगी इस व्यवस्था को मजबूत और प्रक्रिया को सरल बनाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक विजन है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडियाज हो, इसके लिए उन्होंने जो बहुत बड़े स्तर पर बहाली की है शिक्षकों की BPSC के थ्रू से, तो इससे एक BPSC के शिक्षकों को भी मौका मिलेगा कि वो बच्चों को नए नए नवाचार के माध्यम से पढ़ाएंगे और बच्चे भी इसमें बहुत कुछ सीखेंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। राज्य के विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने एक सशक्त मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है। राज्य स्तर पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से आज अभिभावकों, छात्रों, शिक्षकों के साथ शिक्षण व्यवस्था से जुड़े अन्य सभी के सुझावों और शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी हाल ही संपन्न प्रगति यात्रा के क्रम में कई जिलों के विद्यालयों का भ्रमण कर मौजूदा व्यवस्था का जायजा लिया और उसके आलोक में वरीय अधिकारियों को निर्देशित भी किया। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों और शिक्षा विभाग के अथक प्रयासों से राज्य की शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव आया है। आज राज्य के विद्यालय बच्चों को सिर्फ श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों से ही ज्ञान नहीं दे रहे, बल्कि स्मार्ट क्लासरूम, ETL लैब, डिजिटल शिक्षा, खेल प्रतियोगिता जैसे नवाचारों से उन्हें उनके सपनों को साकार करने का बेहतर अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। धन्यवाद। अभी आप तो आपने देखा कि किस प्रकार से शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक रोड मैप बनाकर कार्य कर रहा है। एक बार जोरदार तालियों से शिक्षा विभाग का धन्यवाद दें। और अब जिस पल का इंतजार आप सबको था, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत का खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। जी हाँ, अब हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से और साथ ही साथ माननीय मंत्रीगण से कि कृपया नियुक्ति पत्र देने की कृपा करें, जिस पल का इंतजार हमारे शिक्षक कर रहे हैं। मैं बड़े ही सम्मान के साथ अनुरोध करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया हमारे शिक्षकों को सबसे पहले नियुक्ति पत्र आपके कर कमलों से देने का कार्य किया जाएगा। और इसमें अरवल से नूतन कुमारी है और ये 11th 12th के लिए चयनित हुई है कंप्यूटर साइंस में। हम बताएं कि ये IBM गुड़गांव में इनका ये कार्य करती थी और उस कार्य को छोड़ करके शिक्षक के कार्य में संलग्न हुई है। जोरदार ताली। अब हम बुलाएंगे आरती कुमारी को। आरती कुमारी हमारे बीच में है और आरती कुमारी भी दूसरी नौकरियों से यहाँ पर आई हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली। और अब वर्षा राज सारण से जोरदार ताली आपकी होनी चाहिए। 9th 10th के लिए चयनित हुई है विज्ञान विषय में। खुशबू कुमारी नालंदा से, खुशबू कुमारी जोरदार ताली होनी चाहिए। और इसके बाद अरवल से पंकज कुमार, अरवल से पंकज कुमार है। वैशाली से सानिया परवीन, जोरदार ताली आपकी ओर से। और केवल महिलाएं ही बाजी मारी हैं। मुजफ्फरपुर से काजल कुमारी, जोरदार ताली।
मुजफ्फरपुर से ही आशुतोष आनंद, पटना से आनंद है, गणित एवं विज्ञान में चयनित हुए हैं। और इसके बाद सारण से मिश्रा खुशबू सुनील। और अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री सम्राट चौधरी जी से, नालंदा से अब्दुल सलाम, अरवल से रितु वर्मा, भोजपुर से नीलम कुमारी जी, वैशाली से पल्लवी कुमारी, और पल्लवी कुमारी जी के बाद मुजफ्फरपुर से निशा कुमारी, गणित की शिक्षिका। और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय कुमार सिन्हा जी से भी अनुरोध करूंगी कि आप नियुक्ति पत्र प्रदान करें। जहानाबाद से अभिषेक कुमार, पटना से खुशबू कुमारी, सारण से शालिनी कुमारी, नालंदा से अनीशा कुमारी और अरवल से चंद्रभूषण। और अब मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय मंत्री जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग, अनुरोध है कि आप नियुक्ति पत्र देने की कृपा करें। और इसके लिए हम अनुरोध करेंगे फरहाना जेबा, उर्दू में चयनित हुई हैं फरहाना जेबा। और उसके बाद वैशाली से अनुप्रिया, फरजाना जेबा भोजपुर से, और उसके बाद वैशाली से अनुप्रिया, और मुजफ्फरपुर से शिवानी कुमारी, जहानाबाद से प्रभावती सिन्हा, पटना से राकेश कुमार। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे इसके बाद माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजय प्रसाद यादव जी से हम अनुरोध करते हैं कि आप नियुक्ति पत्र देने की कृपा करेंगे। सारण से शिवम को हम बुलाएंगे जो सामाजिक विज्ञान में चयनित हुए हैं। सारण से शिवम सामाजिक विज्ञान में, नालंदा से करण कोटल अंग्रेजी में, और इसके बाद चांदनी कुमारी अरवल से अंग्रेजी में। तालियां बजती रहनी चाहिए। यहाँ पे नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है माननीय अतिथियों के कर कमलों द्वारा। नीलिमा कुमारी भोजपुर से अंग्रेजी में, और वैशाली से राम अवतार शाह अंग्रेजी में। और मैं माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार सर से निवेदन करूंगी कि मुजफ्फरपुर से सीताराम मलिक जी को आप नियुक्ति पत्र प्रदान करिए। जहानाबाद से सुष्मिता कुमारी, पटना से रिचु कुमारी, सारण से कन्हैया पांडे, और नालंदा से स्वाति गौतम। मुजफ्फरपुर से सीताराम मलिक, जहानाबाद से सुष्मिता कुमारी सामाजिक विज्ञान, पटना से रिचु कुमारी गणित एवं विज्ञान, सारण से कन्हैया पांडे सामाजिक विज्ञान, और नालंदा से स्वाति गौतम गणित एवं विज्ञान। ये सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं जिन्हें आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। हमारे माननीय अतिथियों के कर कमलों द्वारा। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। जोरदार ताली। मैंने मिट्टी भी जमा की, खिलौने भी लेकर देखे। मैंने मिट्टी भी जमा की, खिलौने भी लेकर देखे। जिंदगी में वो मुस्कुराहट नहीं आई जो नौकरी पाने के बाद आई। जोरदार ताली आप अपने लिए बजाएं। और आइए अब हम अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस खास अवसर पर हम सबको उद्बोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जो है, माननीय ऊर्जा मंत्री, माननीय
जल संसाधन मंत्री, विकास आयुक्त महोदय, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय, उपस्थित पदाधिकारीगण, आज यहाँ नवनियुक्त करीब 10,000 से ज़्यादा सभी हमारे शिक्षिका, शिक्षक, उनके अभिभावक,